तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप। और जैसे जैसे अपना समझेंगे, गुरु कार्य को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं तो उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, भीग मैंने धुलने के बाद बादल घिर आए हैं, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा? उन कपड़ों को भीगने दीजिएगा या उठा के रखिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है, उठा के रखेंगे। कपड़े भीगे क्यों? सूखे कपड़े हैं। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी। और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमः शिवाय के शिष्य। अब तो नमः शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। तो होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही। ये 3 सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए। हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये 3 सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु हैं। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता है। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा। उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का है। और जैसे भाव पैदा होगा, मैंने कहा है आपको कि आध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई आध्यात्म की कोई भी मशीन, आध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हो, वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे है देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लभ्य है, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर न है, नाम में बोल रहा है महादेव। भावे ने लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, देवताओं का भी बॉस है, नाम में शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी डगमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों, हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं। मैं टेस्ट भी करता हूं, जो ही बुद्धि है थोड़ी सी, मैं जांचता भी हूं और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्म फल उनको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे कर्म तो हैं जो कर्म के बीज हैं, जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी करना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। ये लाचारी है मेरी, क्योंकि हम आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे, 3 सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, 3 सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनको उनसे लिपट के रहना तो नहीं है,
वो तो आपको दिया गया है साधन, जिससे दुनिया को आप शिव से बना सकें, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है और इसका उपाय सीधा है, खुद ब खुद नहीं होगा, अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए? दूसरे शिव को अपना समझे, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप। देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामीप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता? यहाँ तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता? इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। जिनके पास उपाय हैं, साधन है, वो जाएं। जो नहीं जा सकते हैं, जहां रहेंगे वहीं करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे नहीं, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। चर्चा माध्यम है तो सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। चर्चा सीढ़ियां है, छत थोड़ी है वो। इसका सहारा लेंगे हम लोग, 3 सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग, और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग। लोग मुझसे कहते हैं कि आप आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भैया 34 साल से मैं घूम रहा हूं, नौकरी में भी था तब भी घूम रहा हूं। कहने का अर्थ हुआ धरती का काम भी कर रहा था तब भी घूम रहा हूं। आप कब घूमेंगे भाई साहब? मैं तो घूम रहा हूं। कहिएगा कि आपको कोई काम नहीं था। बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर में बहाली हुई, मैं संयुक्त सचिव के पद पर रात तक गया, मैं वहां भी तो घूम ही रहा था। रिटायर किए कितना साल हुआ? 5 साल हुआ, 8, 5, 13, 6 साल हुआ। लेकिन आप कब घूमेंगे भाई साहब? मुझको क्यों बुलाते हैं आप? और मेरे दुख का विषय है कि मुझको बुलाते हैं आप, देवाशीष को बुलाते हैं आप, मंडल जी को बुलाते हैं आप, अगल बगल के जो पुराने कुछ हो गए हैं और चर्चा करते हैं उनको बुलाते हैं आप। मुझको लगता है ये आदमी कैसा है जो दूसरों को बुलाता है? इसको शर्म नहीं आती है क्या? इसको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आपको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आप दूसरों को क्यों बुलाते हैं? आप भी महादेव के शिष्य हैं, वो भी महादेव का शिष्य है, तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप उसके प्रति जो आपको क्या कहते हैं अनुशासन और जो शालीनता की जरूरत है वो रखें, आप उसका आदर करें आप। लेकिन आप बुलाते हैं दूसरों को, सीनियर गुरु भाई हैं। अरे आप कब पढ़िएगा? आपको लोग क्यों नहीं बुलाते? एक एक शिव शिष्य को दुनिया बुलाए तब न वो शिव का शिष्य। हरिनाम को बुला रहे हैं, 5 आदमी हैं उनको बुला रहे हैं। गलत नहीं है कि आप बुला रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आपको क्यों नहीं लोग बुला रहे हैं।
वैसा बनना होगा, और बनने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके रास्ता अवरुद्ध हुआ है या बंद है या सकरा है। आपका भी रास्ता खुला हुआ है। आप मुझसे जो मदद लेना चाहिए ले लीजिए, मुझसे तो मदद लेते ही नहीं, अपनी टफली अपना राग गाते हैं आप, इससे तो नहीं चले।